हर हर महादेव। संगम नगरी प्रयागराज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे माघ मेला 2026 का संपूर्ण जानकारी। घूमने में कितने दिन लगेंगे, आने का सबसे अच्छा साधन क्या है, कहाँ पे ठहरें, कैसे घूमें और कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आने का 3 साधन है। सबसे पहला साधन फ्लाइट से प्रयागराज आने के लिए इन 4 प्रमुख शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइट की सुविधा उपलब्ध है और एयरपोर्ट से संगम की दूरी 19 किलोमीटर है, जो आपको टैक्सी द्वारा सफ़र करना पड़ेगा। दूसरा साधन है बस द्वारा। प्रयागराज शहर हर एक प्रमुख शहरों से बस द्वारा जुड़ा हुआ है और प्रयागराज शहर में कई सारे बस स्टैंड हैं और आपको स्क्रीन पर दिया गया है कौन सा बस स्टैंड से किस शहर से शहर की ओर बस जाती है। और स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं किस बस स्टैंड से संगम की दूरी कितनी है। और तीसरा साधन रेलगाड़ी। प्रयागराज जंक्शन से लगभग हर एक दिशा में ट्रेन जाती है और प्रयागराज शहर में कई जंक्शन हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और हर एक जंक्शन या स्टेशन से संगम की दूरी स्क्रीन पे दे दिया गया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कौन सा स्टेशन सबसे नज़दीक है और उसी अनुसार से आप चाहें तो उतर भी सकते हैं अगर आपकी ट्रेन उस साइड से आ रही है तो। ये रहा संगम एरिया का मैप। इसे समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। जो लाल घेरा में लिखा है वो झूसी है और झूसी यदि आप उतर जाते हैं तो वहाँ से ऑटो लेके गंगा किनारे आ जाएं और गंगा किनारे में पुल बनाया गया है और पुल से प्रयागराज एरिया में आ जाए और संगम नोच पे नहा सकते हैं। वैसे तो मानो सभी संगम ही है, लेकिन किन्हीं का शौक़ होता है कि हम संगम नोच पे ही नहाएंगे, तो ऐसे आ सकते हैं। अगर आप नैनी जंक्शन उतरेंगे तो नैनी से ऑटो लेके गंगा किनारे या यमुना किनारे आ सकते हैं और नाव के सहारे आप संगम नोच पे जा सकते हैं। नाव तमाम चलती रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादातर लोग प्रयागराज जंक्शन से ही संगम जाना पसंद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, प्रयागराज जंक्शन से संगम कैसे जाएं। संगम नगरी प्रयागराज में एंट्री मार चुके हैं और ये रहा प्रयागराज स्टेशन और ये रहा प्रयागराज स्टेशन का ऊपर से लिया गया फिगर। और प्रयागराज स्टेशन से 2 साइड निकल सकते हैं, एक प्रयागराज सिटी के साइड और एक सिविल लाइन के साइड। तो हम निकल रहे हैं सिविल लाइन के साथ। सिविल लाइन से निकलते ही आपको सामने ऑटो दिख जाएंगे। ऑटो से हमने बात किया तो ऑटो जाने को तैयार हो गया और उसने किराया बताया 40 रुपया। लेकिन ऑटो वाले कहीं गलत जगह पे ना उतार दें, इसके लिए आपको सीधा मैप पे लेके चलते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। यदि आप ऑटो से आते हैं तो ज़्यादा चौराहा होगा तो आपको बैरन चौराहा ही उतार देगा और अगर कम चौराहा हो, मतलब कम जाम हो, तो आपको चुंगी तक लेके जाएगा। और बैरन चौराहा से संगम की दूरी है 3.2 किलोमीटर और चुंगी चौराहा से संगम की दूरी है 2.6 किलोमीटर। लेकिन आप क्या करेंगे, शास्त्री सेतु उतरेंगे। अगर कम जाम रहा तो शास्त्री सेतु के लिए टेम्पू करेंगे और वहाँ से संगम की दूरी है 1.5 किलोमीटर या उससे भी कम है। यदि ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया जाता है। फिर तो आपको बैरन चौराहा या चुंगी चौराहा ही उतरना होगा और वहाँ से पैदल यात्रा करके आ पाएंगे। हम ऑटो से उतर चुके हैं शास्त्री सेतु। सामने बोर्ड दिख रहा होगा शास्त्री सेतु। ये आगे गंगा पार होके आगे की ओर झूसी साइड चला जाता है और शास्त्री सेतु से बगल से नीचे की ओर रास्ता गया है जो सीधे संगम की ओर लेके जाएगा। तो हम लोग इस साइड से उतर जाएंगे। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ इस रास्ते को। देखिए, यहाँ से वो सीढ़ी दिख रहा होगा आपको, वहाँ से नीचे की ओर जाएंगे आप और आगे से रास्ता यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे निकल के पुल से अंदर घुस के आप इस साइड चले आएंगे और सीधी जाती है संगम की रास्ता। ये सीधे संगम की ओर चली जाती है और जैसे आगे जाएंगे तो जो पैदल यात्री हैं और आगे मिल जाएंगे आपको, वो रोड के नीचे किनारे किनारे आते हैं और इस मंदिर से होते हुए संगम की रास्ता की ओर जाता है। और उधर कई रास्ते बने हुए हैं जो संगम मेला में उतर सकते हैं। और आप इस साइड जो देख रहे होंगे नदी, ये सब संगम का वो छावनी है और उधर गंगा जी हैं।
आपको गंगा जी दिख गए होंगे। और ये तो पुल का इस तरफ का नज़ारा, ये देखिए साफ साफ गंगा जी दिख चुके हैं। और यही ऊपर से संगम का नज़ारा है। नज़ारा के साथ एक और नज़ारा दिख गया, वंदे भारत, जो गंगा ब्रिज से हमने ट्रेन का वीडियो बनाया और फिर संगम की ओर चल दिए। तो ये जो बताए थे सीढ़ी है, और सीढ़ी से हम उतर जाएंगे। और ये सीढ़ी लोकल लोगों के लिए बनाया गया है। और सीढ़ी से उतर के थोड़ा ख़राब रास्ता है, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ऑटो ई रिक्शा मिल जाएंगे। लेकिन आपको बताया गया था कि पुल के अंदर से गुजरना है। सीढ़ी से उतरने के बाद पुल के अंदर से बाहर निकलेंगे और संगम एरिया की ओर चल देंगे। और पहला चौराहा आपको ये मिलेगा। और इधर देखिए आप, पैदल जो यात्री हैं, पुल के पैरेलल में रास्ता है पैदल यात्रियों के लिए, तो ये पैदल इधर से आ रहे हैं। और ये हमारा पुल है, तो हम डायरेक्ट पैदल ना चल के डायरेक्ट ऑटो से आ गए हैं। और ये गंगा की ओर रास्ता है, वहीं पे चौराहा है। ये गंगा की ओर सीधे अब चले जाएंगे तो गंगा जी मिल जाएंगे। और ये द्वार बना है, माघ मेला 2026 का द्वार बना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे माननीय दोनों का फ़ोटो लगा हुआ है। और फिर रोड के पैरेलल से सड़क गया है, तो हम इसी सड़क से, जैसे भी ऊपर भी सड़क है लेकिन नीचे भी उसी सड़क है, तो हम सोचे थोड़ा मेला में भी घूम लिया जाए, मेला का नज़ारा भी देखते हुए और आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो जैसे और यहाँ पे एक इस बार मेला की ख़ास बात है कि आने का रास्ता अलग और जाने का अलग रास्ता बनाया गया है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो हम जैसे सीधे आगे बढ़ें तो सीधे सीधे जाएंगे तो बड़े हनुमान जी का मंदिर दिखेगा। लेकिन ये वाला गेट मतलब बंद है, तो आप साइड से निकल जाएंगे, वहाँ पे रास्ता बनाया हुआ है। और कुछ भंडारा भी चल रहे हैं, कुछ कलाकृति, और वही सीधे रास्ता से हम निकल चुके हैं। और जैसे आगे बढ़ेंगे आपको स्नान घाट नंबर 16 दिखेगा, और यही संगम नोच के पास जाती है। और हम यहाँ से सीधे निकल चुके स्नान घाट 16 से होते हुए, और यहाँ पे देखिए पहुँच चुके घाट पे। और यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि सब में पोल नंबर दिया गया है, और ताकि यहाँ पे खो जाएं, ये रहा घाट नंबर 16। यहाँ पे अगर खो जाएंगे तो फ़ोन करके बता देंगे, हाँ पोल नंबर इतना के पास है, तो अब लोगों को ढूंढने में आसानी होगी, शायद इसीलिए दिया होगा। बाकी का तो हमें पता नहीं। पोल नंबर देखने से लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था, माइक वाइक का व्यवस्था भी देखा जाता। ये रहा आपका संगम नोच, हर हर महादेव। और इस साइड आपको यमुना जी दिख जाएंगे, और ये संगम नोच, और इस साइड गंगा जी दिखेंगे आपको। और दोनों यहीं पे आके मिल जाते हैं संगम नोच पे। जो आपकी संगम नोच देखें, ये आपका संगम नोच है, और यहीं पे इधर से गंगा इधर से यमुना आके मिल जाते हैं दोनों। और ये देखिए श्रद्धालुओं का भीड़, बहुत सारा लोग नहा चुके हैं, और हम भी डुबकी लगाएंगे। हर हर महादेव का नाम लेके डुबकी शुरू। और पानी वास्तव में बहुत ठंडा था, और डुबकी लगाने के बाद ऐसा लग रहा था पूरा कान सर जाम हो गया है और ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया है। और हम डुबकी लगा चुके हैं, और डुबकी लगा चुके हैं, और दूर से दिखने में दिख रहा होगा आपको। और ये रहा पूरा एरिया यमुना का, और यमुना साइड में बोटिंग होता है, तो आप हम बोटिंग के लिए चल दिए। और बोटिंग का किराया 50 रुपये भाई साहब ने लिया, और बोटिंग कराना शुरू। और ये घुमाएंगे आपको संगम से होते हुए, और आपको ये है किला, और यहाँ लाके आपको छोड़ देंगे, या जहाँ से चढ़े तो वहाँ भी छोड़ेंगे। लेकिन हमको फिर उधर से पैदल वापसी आना पड़ता है, काहे कि वापसी का रास्ता इसी किला से होकर गुजरता है, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो ये रहा मतलब किला के द्वारा जहाँ नाव लगा था वहीं हम उतर चुके हैं। और उसके बाद भूख काफ़ी लग गया, तो हमने खाया मैगी और चाय पिया। और यहीं पे ऊँट का सवारी हो रहा था। यहीं पे जब ऊँट का सवारी हो रहा था, ऊँट का सवारी का किराया 50 रुपया है, लेकिन हमें नहीं करना था। और आगे की ओर जैसे बढ़े तो किला का द्वार मिल गया। तो किला का द्वार, तो सोचे किला घूम ही लेते हैं। तो किला में एंट्री मारे, एंट्री का कोई फ़ी नहीं है। और जैसे किला में एंट्री मारे, हमको सामने एक बोर्ड दिख गया। तो इस साइड अक्षय वट है, और इस साइड 44 देवताओं का मूर्ति है।
तो हमने सबसे पहले 44 देवी देवताओं को दर्शन करने के लिए सोचा और प्रवेश द्वार में एंट्री मार चुका। और जैसे ही एंट्री मारे, बहुत छोटा सा गेट था और सीधे आगे की ओर बढ़े तो हमको कुछ दृश्य दिखा यहाँ का इतिहास। तो हमने इतिहास का पढ़ा, फ़ोटो खींचा। फिर सामने दिख गया पतालपुरी का मतलब प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार। तो लोग सामने चप्पल उतार रहे थे तो हम भी चप्पल उतारा। जैसे ही एंट्री मारा तो राम जी का दर्शन हुआ। जय श्री राम का दर्शन किया। उसके बाद बोर्ड के पास ही ये मंदिर है, उसके बाद बोर्ड से हमने एंट्री मार लिया। जैसे ही एंट्री मारे, साफ़ सफाई का बेहतर ध्यान रखा जा रहा। और एंट्री मार के आगे बढ़ेंगे तो आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। और यहाँ पे माइक से आवाज़ लगा रहे हैं कि दान दक्षिणा के लिए, क्योंकि यहीं के दान से भंडारा कराया जाता है। और कहाँ कराया जाता है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन भंडारा कराया जाता है। और आगे और मंदिर को गोर हाथ रखते हुए ये पतालपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पे कैमरा ले जाना मना है, लेकिन लोग ले जा रहे थे तो हम भी यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए बोला गया तो हमने अंदर जाके कैमरा ऑफ कर दिया था। ये गेट पे ही मूर्ति हैं और ये अंदर का थोड़ा नज़ारा है। और जहाँ अनाउंस कर रहे हैं कैमरा बंद करने के लिए, तो अब हम कैमरा बंद करेंगे। और ये शिव जी का मंदिर अंदर, या और कैमरा अब सीधे डायरेक्ट बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि कैमरा बंद करा दिया था उन्होंने। और बाहर निकलते ही आपको देखिए, इधर से आप एंट्री मारे थे और इधर से आप बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद जैसे ही अब आगे की ओर बढ़े तो वहाँ पे लिखा था एक ब्रिज है, उनका चक्कर काटना है। तो हमने क्या किया, अब परिक्रमा करना था। कितनी परिक्रमा करना था ये तो नहीं पता, तो हमने एक परिक्रमा किया तेज़ी से। तो यहाँ पे भी मूर्ति हैं। अब परिक्रमा करना स्टार्ट किया। परिक्रमा करने के बाद हम आगे की ओर बढ़े और अपना जूता पहने और फिर वापस चल दिए। और जैसे कि आपको बताया था कि 2 साइड है, 44 देवी देवता की मूर्ति दर्शन करने के बाद हमने इस साइड चलाया। तो इस साइड अक्षय वट का दर्शन करना था। तो यहाँ पे देखिए अक्षय वट लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी श्री राम जी का मूर्ति लगा है। और माना जाता है, इसका इतिहास ये है कि इसका जड़ बहुत अंदर तक फैला है और 44 देवी देवताओं के पास ऐसा कुछ है। तो हमने अक्षय वट का श्री राम जी का दर्शन किया। और ये रहे श्री राम जी। अक्षय वटाय नमः। हमने श्री राम जी का दर्शन किया और फिर वापस आ गए। वापस जैसे आए तो किला से कुछ संगम का ये नज़ारा दिख रहा था। माघ मेला 2026 का ये नज़ारा दिख रहा था। हमने नज़ारा देखा आराम से और दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से। और ये रहा गंगा जी पे बना हुआ पुल है। ये रोड पुल है और आगे रेल पुल है। और आप जब इस साइड देखेंगे तो इधर यमुना जी हैं। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये यमुना नदी है और यमुना नदी में ही बोटिंग हो रहा। और सीधे आगे की ओर देखेंगे तो आपको यहीं आगे जाके मिल जाएंगे संगम। और हमने दर्शन कर लिया था अक्षय वट का। तो हमने बाहर जैसे ही निकला तो बड़े हनुमान जी का गेट मिला। तो वहाँ से प्रसाद और फूल लिया और लाइन में लग गए। तो लाइन में लगने के बाद, और लाइन ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, लेकिन आरती का समय हो चुका था तो हमें इंतज़ार करना पड़ा और अच्छे खासे इंतज़ार करना पड़ा। और ये रहा आरती का समय, जो हम 4 बजे लगे थे, लगभग 2 से 5 तक श्रृंगार के लिए बंद रहता था। तो हमें लगभग आधा से 1 घंटा के आसपास लाइन में लगना पड़ा। और ये मंदिर का पूरा सूचना है, कब कब खुलता है, कब कब आरती होती हैं, कब कब बंद रहता है, दर्शन कैसे कराया जाता है, इसमें टोटल लिखा हुआ है। आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। और जैसे ही खुला हम भागे। एक लाइन पूरा भरा हुआ था, दूसरी लाइन में एंट्री कराया और हम गए मंदिर के पास। और ये प्रवेश द्वार पे हम पहुंच चुके हैं। जबकि अंदर तो कैमरा ले जाने के लिए मना था, लेकिन बाहर तो कैमरा चालू कर ही सकते थे। तो हमने ये आपको दर्शन के लिए बड़े हनुमान जी के पास बड़े मंदिर है, यहाँ पे आपको बाहर का नज़ारा है, अंदर कैमरा ले जाना मना है। यहाँ पे आरती हो रहा था तो हमने भी आरती का
मेन नज़ारा लिया और बहुत कम ही लोगों को ये मौका मिलता है आरती देखने का। तो हमने फुल आरती का मज़ा लिया। आरती ख़त्म होने वाला है और हम लोग भी जाएंगे। जय बजरंगबली। दर्शन हो गए और हमने भी थोड़ा सा कैमरा ऑन था तो ऑटोमेटिक वीडियो बन गया। और जैसे ही मंदिर दर्शन करके बाहर निकले और ये परेड हो रहा था और ये रहा प्रवेश द्वार बड़े हनुमान जी का मंदिर का। और इससे हम दर्शन करके हम बाहर निकले। बाहर जैसे ही निकले आपको सामने किला दिख रहा होगा, ये वापसी का रास्ता है, ठीक है। और जैसे ही ये देखें तो आने का रास्ता है। तो एक साइड देख रहे हैं लोग जा रहे हैं और एक साइड वो देख रहे हैं आप, इस संगम जाने का रास्ता है और इधर से वापसी का रास्ता है और दोनों रास्ता यहीं आके मिल जाता है। ये वापसी लोग आ रहे हैं और आप ध्यान से देखेंगे तो उधर से संगम की ओर लोग जा रहे हैं। और जैसे ही हमने आगे आया तो वो बड़ा सा मंदिर हमने फ़ोटो में दिखाया था, ये शंकर विमान मंडपम है। यहाँ पे हमने भी एक चक्कर लगाया और दर्शन किया। और जैसे ही दर्शन कर रहे थे तो जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो फिर से नज़ारा दिखा संपूर्ण माघ मेला का, बहुत अच्छा सीन। तो हमने ये थोड़ा सा सीन लिया और बहुत देखने में मस्त लग रहा था। भले ही कैमरा में आया ना आए, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हमने थोड़ा वीडियो भी बनाया और वहाँ से निकलने के बाद आगे बढ़ेंगे तो श्री राम जानकी मंदिर मिल जाएगा और वहीं से वापसी का भी रास्ता है। लोग जो पैदल जाना चाहते हैं तो वापसी का रास्ता वहीं से है। जय श्री राम का मंदिर है, वापसी का रास्ता देखिए में लिखा हुआ है। और लेकिन हम तो ऑटो से पुल के पास से वापस जाएंगे क्योंकि उतना दूर नहीं चलना हमें। तो हम आ चुके हैं यहाँ पुल, सीढ़ी से ऊपर आए और यहीं से हमको स्टेशन की ओर ऑटो मिल जाएगी। हम स्टेशन आ चुके हैं और हमारा जर्नी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।